धर्म संस्कृति को इन्होंने चोट पहुंचाई है। इन्होंने पिंक बार खोले महिलाओं के लिए। क्या हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति यही थी? तो वो कह तो रहे हैं लंदन और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को। तो हम लंदन पेरिस नहीं चाहते। हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कैसे बचे, हमारे संस्कार कैसे सुरक्षित हों, धर्म को बचाना चाहते हैं। अब आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए, श्रद्धा ने, किसी भी सनातन धर्म से आवाज नहीं उठी। अगर हम अपने ही देश में रहते हैं और गुलामी की तरह रहते हैं, नुपुर शर्मा ने एक ही बयान दिया था, कानून भी है संविधान भी है, लेकिन कैसे रह रहे हैं, चोरों की तरह छुप के रह रहे हैं। आप ही के नेताओं ने तो बाहर कर दिया बीजेपी से उन्हें। बीजेपी से बाहर करने का कारण था कि उसके एक बयान पे 56 देश एक हो गए, लेकिन हम हिंदू एक नहीं हो पाए। तो ये हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? क्यों हम गुलामी का बोझ ढो रहे हैं? नमस्कार, फिलहाल दिल्ली में हम मौजूद है और एमसीडी चुनाव चले हुए हैं। वार्ड नंबर 21 में हम हैं और जनता से जानने का प्रयास है कि कौन है इस बार जो वार्ड की दशा और दिशा बदल सकता है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता त्यागी है और मैं जिले में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। मैडम, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों आएगी आपकी सरकार? क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। एक हमारी बीजेपी पार्टी ऐसी है जो कहती है डंके की चोट पे उसको पूरा करने का प्रयास ही नहीं, उसे पूरा करके दिखाती है। तो हमारी पार्टी ही आएगी। पक्का? बिल्कुल श्योर हैं? हाँ, आई एम श्योर। इतने श्योर क्यों हैं? इतने श्योर इसलिए हैं क्योंकि जनता अब जान चुकी है। आज अभी आपने कल का वीडियो देखा होगा सत्येंद्र जैन जी का, कि वो जो जिस तरह की मतलब वो अपने घोटालों में लिप्त हैं। 13,000 करोड़ का उनको हमें देना था, जल बोर्ड का घोटाला किया उन्होंने। 57,000 का कर्ज उल्टा हमारे ऊपर हो गया इन 7 सालों के अंदर। तो जब हमारी दिल्ली सरकार को फंड देती है केंद्र सरकार, उन्होंने हमारी एमसीडी को नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि घर की बही काका लिखनिया, मतलब अपनी बही है, अपने आप लिखने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल, यही कहानी है उनकी कि वो जितना झूठ बोल सकते हैं, झूठ उनसे बोला जा सकता है, जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं वो झूठ। झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी? बिल्कुल पक्का झूठ बोलते हैं। क्या पकड़ा आपने झूठ? बताइए आप। एक बात बताओ, फ्री दे के बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, मैं स्कूल बनाऊंगा। स्कूलों में आप जाके देखो क्या उन्होंने विकास करवाया है। ये विकास जहाँ दिख रहा है खाली एडवर्टाइजमेंट है, साक्षात्कार और कुछ नहीं है इनका। महिलाओं को तो बस फ्री दे दी ना, बसों में सफर फ्री करें आप लोग। एक बात बताओ, जब महिलाएं रुकती हैं तो बस रोकते ही नहीं है। अब जब महिलाएं रुकती बस नहीं रुकती। बस नहीं रुकती। और ये सारा, और हम तो फ्री के चक्कर में रहते ही नहीं है, हम अपना पेड करके जाते हैं, हम नहीं रहते फ्री के चक्कर में। फ्री में सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं जो उनकी वर्कर हैं वो ही जाती हैं। जो जमीर वाला इंसान है वो फ्री में नहीं लेगा, फिर पे करके जाता है। बिल्कुल वो पे करके जाता है। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली को शराब का केंद्र बना दिया, शराब का अड्डा बना दिया। 21 वर्ष का युवा आज शराब के नशे में डूबा हुआ है। पंजाब को ये मुक्त कराना चाहते थे, नशा मुक्त करना चाहते थे, उसको इन्होंने पूरा खालिस्तान बना दिया। तो यहाँ ये दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, वो शराब की नगरी बना दी इन्होंने। तो कैसे हम इन पे विश्वास कर सकते हैं? कैसे ये युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? युवाओं को तो जिन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है, उन्हीं युवाओं को इन्होंने नर्क के गर्त में धकेल दिया। तो जनता समझ रही है इनके कारनामों को कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। समझ रही है जनता? हाँ, जनता समझ रही है। एक बात बताओ, पीने वाला तो पीता है। कहते हैं कि पहले के शराब नहीं पी जाती थी, पर इन्होंने इतनी अधिकता कर दी, अब शराब पीने वाला नारी पे भी अत्याचार करेगा, बच्चों पे भी करेगा, कहेगा जाके लेके आओ। पहले तो ये चीज़ पर्दे के अंदर रहती थी पीने वाले, अब ये पूरी जागरूक हो गई है। जनरेशन है वो, नई जनरेशन बुरी बातों की तरफ ज़्यादा जागरूक होती है, अच्छी बातें कम। दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन खराब हो रही है। तो सनातन धर्म संस्कृति को इन्होंने चोट पहुंचाई है। इन्होंने पिंक बार खोले महिलाओं के लिए। क्या हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति यही थी? तो वो कह तो रहे हैं लंदन और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को। तो हम लंदन पेरिस नहीं चाहते। हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कैसे बचे, हमारे संस्कार कैसे सुरक्षित हों, धर्म को बचाना चाहते हैं। अब आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए, श्रद्धा ने, किसी भी सनातन धर्म से आवाज नहीं उठी। अगर हम अपने ही देश में रहते हैं और गुलामी की तरह रहते हैं, नुपुर शर्मा ने एक ही बयान दिया था, कानून भी है संविधान भी है, लेकिन कैसे रह रहे हैं, चोरों की तरह छुप के रह रहे हैं। आप ही के नेताओं ने तो बाहर कर दिया बीजेपी से उन्हें। बीजेपी से बाहर करने का कारण था कि उसके एक बयान पे 56 देश एक हो गए, लेकिन हम हिंदू एक नहीं हो पाए। तो ये हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? क्यों हम गुलामी का बोझ ढो रहे हैं? पहले भी सदियों पहले गुलाम हुआ था और अब मानसिकता से गुलाम होते जा रहे हैं।
फ्री के चक्कर में वेनेजुएला बर्बाद हो गया, फ्री के चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हो गया, और वही कहानी यहाँ चल रही है हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं आप फ्री मत बांटिए, लोगों को रोजगार दीजिए। आपको दारू के ठेके नहीं खोलने चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए आप जूस के कॉर्नर खोलिए, दूध के कॉर्नर खोलिए कि हाँ भाई आप काम करके आते हैं, आप ये लीजिए, तो अच्छा लगता है हमें भी। तो हमारी सरकार आएगी, मैं पुरजोर दावे के साथ ये वादे के साथ हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है और बनेगी। सर केजरीवाल कह रहे थे कि लंदन और पेरिस बना देंगे, वो बना रहे हैं या महिलाएं सवाल उठा रही हैं? लंदन पेरिस की तो बहुत दूर बात है। केजरीवाल ने तो जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं पूरी रोहिणी है, पूरे इसको दिल्ली को ऐसा कर दिया है, नशे में चूर कर दिया है। लोगों के साथ एक फ्री दे करके हमने कई वीडियो लोगों को पार्क में बनाई, ऐसे पड़े रहते थे जिसमें कपड़े ही नहीं होते थे, और पी करके लोगों को गालियाँ बकना, ये करना। तो झूठ का तो पुलंदा बन चुका है, लेकिन लोग जनता भी समझ चुकी है इस समय कि भाई ये केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं दिल्ली को। अब जनता पूरी जाग चुकी है, अब इनका पत्ता साफ है। जैसे कांग्रेस का दिल्ली में हुआ, ऐसा इनका ही पत्ता साफ है। जेब खर्चा तो कुछ बचा होगा ना, कि डबल कर दिया सीधा। एक बोतल आती थी 100 रुपए की, अब वो 2 मिल रही है। तो दो दिन लोगों को लोग पी करके नालियों में पड़े, बर्बाद हो गए, लोगों की किडनियाँ खराब हो गई, लीवर खराब हो गए। ऐसी घटिया शराब लोगों को लाके वही लोग कहते हैं कि भाई साहब इससे तो वो बढ़िया थी जो पहले मिलती थी, तो पी करके लोगों को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया। मैं अंत में पूछना चाहूँगा, बच्चों की सभ्यता कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। इस चुनाव के माहौल के अंदर आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे इस माहौल के अंदर? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि हमें एक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलना है। जो राष्ट्रवाद का रास्ता हमें मोदी जी ने दिखाया है, आज विश्व पटल पर एक ही आवाज उठती है, हिंदुस्तान। जिस तिरंगे के नीचे यूक्रेन से और रूस के युद्ध से पाकिस्तान के बच्चे अपना बचा के आए, उस झंडे का हम सम्मान करते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के सभी सभ्य बच्चों से अनुरोध करूंगी कि उन्हें अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को बचा के रखना चाहिए और उसी रास्ते पे चलना चाहिए। चाहे आप विदेशों में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्रभाव वो सर्वोपरि होना चाहिए। अभी कल का ही एक वाक्य है, इनकी पार्टी के आदमी थे संदीप भारद्वाज जी, रमेश नगर से थे, उनसे पैसे भी ले लिए उन सब बेचारों का। उन्होंने कल इसमें अपने डिप्रेशन में आकर के अपनी आत्महत्या भी कर ली। क्या उनको शहीद का दर्जा देंगे वो? बड़े सवाल है। जहां दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात केजरीवाल करे, तो उसको लेकर के जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसान।